अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जफर इस्लाम टीवी पे ना दें तो जनता पूछेगी इनसे, चुनाव में जाएंगे तो वोटर पूछेंगे। और मीडिया ने तो खैर आजकल पूछना बंद कर दिया, एक दो चैनल को छोड़ के। ज्यादातर मीडिया तो सवाल विपक्ष से ही पूछता है, सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। ईडी सीबीआई का जो रेड की बात अभी चूंकि वही आपने शुरू की है, तो सच्चाई तो सबको पता है। आ शुभेंदु, आ अजीत, आ मुकुल, पाप धुल गए इनके। मैंने भाजपा में चला जाए, प्रधानमंत्री जो है ना, दो योजना बड़ा अच्छे से चला रहे हैं। पहली योजना इनकी है पाप धो योजना, तो जितने लोग इनके पास आ जाते हैं वो सब उनका, वो तो सत्य हरिश्चंद्र हो जाता है, वो अपराधी रहता ही नहीं है। और दूसरा है छवि बिगाड़ो योजना। छवि बिगाड़ो योजना में ईडी सीबीआई उनका हथकंडा हो जाता है। इस कारण कई बार जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके यहां भी जाता है तो लोग भरोसा नहीं करता है। ये विश्वास का संकट जो है, ट्रस्ट डिफिसिट इस पूरे संस्थाओं पर हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट दिखाने का काम किया। 193 नेताओं पर जो हमले किए गए ईडी सीबीआई के, उसमें से मात्र 2 नेता ऐसे हैं जिन पर दो सिद्धि हुई। कोर्ट ने भी कहा कि ये प्रहार आप कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो जब इस तरह छवि, और सिर्फ विरोधियों पर, 98% विरोधियों पर, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन जब साथ आ जाता है तो इतना प्यारा इनका सच ये भी तो है ना कि बीजेपी तो जीत रही है ना, एनडीए जीत रहा है, तो हम ये क्यों ना मान लें जीत कि रहा भ्रष्टाचार भी एक फैक्टर तो उनकी जीत में रहता है। जीत जीत लोग का ये एक मानते हैं कारण कि नहीं, विपक्ष भ्रष्टाचार करता ही है। मानक जी, जीत का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है ईडी, इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है सीबीआई, और इनका जो सीबीआई और इनका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और इलेक्शन कमीशन पर तो आपने देख ही लिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि कैसे आपने आजीवन छूट दे दी इसको। इस पर जांच की बात आ रही है। जो बात हम बार बार कहते थे कि आजीवन किसी को छूट कैसे मिल सकती है, जो संविधान की कसम लेता है और निजी किसी का लाभ पहुंचाने का काम करेगा, वैसे लोगों को कैसे ये लाभ हो सकता है? आप राहुल गांधी पर बोलने से बच क्यों रहे? मैंने कहा खुलकर बोलिए ना जरा। राहुल जी तो जफर भाई बैठे, वो कह रहे थे टूरिस्ट हैं। अभी जफर भाई ने अब तो वो कह रहे टूरिस्ट हैं, उनके आने से चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इनको तो अब टूरिस्ट तो पूरा देश और विश्व में घूम रहे हैं, तो इनके लोगों को तो वही लगेगा। चूंकि इनके लोग, प्रधानमंत्री जी टूरिस्ट ही बन करके पूरा विश्व भ्रमण करके आए। और देख लीजिए चाइना ने क्या कर दिया। अब तो चाइना का एक टूरिस्ट इनके ऑफिस में भी पहुंचा था, एक डेलीगेशन लेकर के, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। सुबह से वायरल है वो फोटो, सुबह से फोटो एक बड़ा टूरिस्ट आया है। और उसी समय जब यहां इनकी चर्चा हो रही थी, उसी दौरान सकगाम घाटी का क्या हाल हुआ है, उसको जो है अधिकृत तौर पे कहा कि भाई वो चाइना अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है पाकिस्तान से, जो हमारा क्षेत्र है। तो इन पर बात नहीं होगी। दूसरी बात, लास्ट एक बात क्यों है, इनको जवाब देना चाहिए। किस हैसियत से आरएसएस के लोग जो हैं वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं, और क्या संबंध और क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आरएसएस जो अपने को न सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, न वो कोई एनजीओ कहती है, न पॉलिटिकल पार्टी कहती है, फिर उसके जनरल सेक्रेटरी कैसे मिल रहे हैं? एक सेकंड में आपका जवाब लेता हूं, अभी जवाब लेता हूं, एक सेकंड। और अंतिम बात, बस लास्ट एक और जवाब उनसे ले लीजिएगा। मैंने दूसरा आदमी कभी मिल लिया और कभी बात हो गई तो उसको तो आप बहुत कहते थे कि बहुत बड़ा गलती कर दिया। आज जो है आंख पे पट्टी बंध गई है। मैं आज आप लोगों से जवाब चाहता हूं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या पिंग पोंग हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं? ये कांग्रेस, ये दिल्ली के अपने भाजपा के कार्यालय। अच्छा प्रोफेसर, एक सेकंड अभी आपका जवाब लेता हूं। लेकिन आप ना राहुल गांधी पर मैं चाह रहा हूं एक बार खुलकर अपनी बात कह दीजिए, और इस पर एक बुनियादी एक जवाब दे दीजिए कि नेताओं को क्या इस तरह छुट्टी लेनी चाहिए? नेताओं को क्या पर्सनल फ्री टाइम होना चाहिए? जैसे बीजेपी कहती है भैया नेता हो 365 दिन काम करे, मोदी जी कोई छुट्टी नहीं लेते। राहुल गांधी बार बार छुट्टी लेते हैं, विदेश चले जाते हैं। क्या जरूरत पड़ती है क्या नेता को? जरूरत चाहिए, छुट्टी चाहिए? मानक जी, मोदी जी तो शायद हमको लगता है 2-4 घंटा ही सोते होंगे। क्या पता सोते भी हैं कि नहीं। अब वो क्या खाते हैं कि सो नहीं पाते, मैं नहीं कहूंगा, जैसा कि इनके भक्त लोग कहते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, 11 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं कि पूरे विश्व से हमारे संबंध बिगड़ गए। कैमरा बंद कर। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो गए। ठीक है, ओके। यहाँ की जो हालत है सबको पता है। अब राहुल गांधी जी पर भी मैं बोल देता हूं। बोलिए ना भाई। व्यक्तिगत तौर पे यदि कोई बात ऐसी आती है, 2-1 दिन यदि कोई राहत या कोई अपना परिवार के साथ कोई छुट्टी मनाना चाह रहा है, तो इससे भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? भाई जिसके पास, सुने ना, जिसके पास परिवार नहीं है, या परिवार, सुने ना, या परिवार लेकर जाना नहीं चाहता,
अब इसमें हम क्या करें? मोदी जी यदि अपनी पत्नी को नहीं ले जाते हैं विश्व भ्रमण में, नहीं, तो नहीं, ऐसे में नहीं नहीं नहीं, एकदम पर्सनल नहीं आ रहे हैं, नहीं, जो लोग भी पर्सनल आ रहा है, तो मोदी जी को से हमें वो है, लेकिन जो वहां पे बैठी हुई है माता जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को क्या नहीं ले जाना चाहिए? परिवार के साथ उनको भी तो रहना चाहिए। अब वो नहीं रहते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो जो लोग हम पे पर्सनल हो रहे हैं वो अपने गिरवा में नहीं जाते हैं। वो पर्सनल नहीं है, वो ये कह रहे हैं किसी राजनेता को छुट्टियां इतना मनाना चाहिए। आप एक दो दिन की बात कर रहे हैं, एक दो दिन छुट्टी नहीं जाते हैं। वाजपेयी जी भी छुट्टी जाते थे, वाजपेयी जी भी छुट्टी जाते थे, मुरली मनोहर जोशी जी बहुत लंबे समय तक छुट्टियों में रहे हैं। यहाँ अडवाणी जी रहते थे। और सही पूछिए तो मोदी जी ही विश्व में भ्रमण थोड़े करते हैं, वो भी छुट्टी ही मनाते हैं। ब्रांड बच गया। जफर इस्लाम करते क्या है? जफर भाई आपकी बारी है, बोलिए। पैसे से वो छुट्टी मना रहे हैं विश्व भ्रमण करके। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी के बारे में ये अभी इन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ या परिवार को मिलने जाते हैं। अरे भाई अब तक की जानकारी मुझे नहीं थी, और जो कि जानकारी उन्होंने खुलासा किया है कि उनका परिवार बाहर रहता है, उनका निजी परिवार बाहर रहता है और उससे मिलने जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। भाई मैंने आप इसका भाई सुन तो लीजिए, मैं तो नहीं कहा, तो अब क्यों इतना दर्द हो गया? हम तो सही बोल रहे हैं। मदर और बहन के साथ यदि हम तो परिवार के साथ हैं दो एक दिन, तो इतना दर्द क्यों हो जाता है इन लोगों को भाजपा को? अरे भाई देश के बारे में चर्चा कीजिए ना, कि देश में जो समस्या है उसका क्या विचार? जफर भाई बोलिए, पर्सनल मत करिए प्लीज, आगे बोलिए। जिस तरह की टीका टिप्पणी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कर रहे हैं, मैं भी करना चाहूं तो बहुत सारी टिप्पणियां मैं कर सकता हूं राहुल गांधी जी के बारे में, लेकिन जो उन्होंने टिप्पणी की उसको ही आगे बढ़ाते हुए बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं निजी टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये गाली देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, दे खमियाजा इनको जनता के दरबार में होता है, होता रहेगा। नहीं, जनता के दरबार में खमियाजा होता है, होता रहेगा। अब ये कह रहे 11 साल से जो हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, ये क्या बात करता है यार? बीच मत बोलिए। 11 साल में जो हमने देश को बढ़ाने का काम किया वो दुनिया जानती है, देश की जनता जानती है। इसीलिए आज आप हाशिए पे खड़े हैं और आपकी स्थिति क्या हो गई देश में वो आपको दिख रहा है। हर स्टेट में आप इलेक्शन हार रहे हैं और वहां के रीजनल पार्टी के साथ आप हाथ मिलाते वो हार जाती है और वो रीजनल पार्टी दोबारा आपकी तरफ मुड़ के। अच्छा ओके जफर भाई, तो आप हाशिए पे खड़े हैं। आज का अहम सवाल टीएमसी का सवाल, एक सेकंड टीएमसी का सवाल, एक सवाल टीएमसी के बारे में लोग कह रहे थे हमारे डोनर के बारे में। भाई डोनर तो आपके और हमारे कई कॉमन है। वो कांग्रेस के भी डोनर डोनेट किया है, कोई पार्टी को हमारे मीट वाला हमको नहीं डोनर किया, कोई मीट वाले से हम नहीं लेते हैं, गाय हत्या करने वाले से नहीं तो आप ही लेते हैं उससे। क्या ऐसे कॉमन डोनर तो डोनर नहीं है, गाय हत्या करने वाला हमारा डोनर नहीं है। कांग्रेस सरकार नहीं थी तो देखिए कांग्रेस को कितना डोनेशन आता था। अब हमारी सरकार है तो अगर लोग डोनेट करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मूला के बेसिस पे डोनेट करते हैं तो क्या इनको दिक्कत है? जफर भाई आज का इंपॉर्टेंट सवाल, जफर भाई आज का अहम सवाल, रुकिए ना एक सेकंड, लास्ट सेकंड 10 सेकंड 1 सेकंड बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनको लग रहा है कि हमारा जो है दफ्तर नहीं बन पा रहा है। अरे भाई पार्टी के साथ समर्पित होकर पार्टी को सर्वोपरि मानो, तभी पार्टी में कुछ काम हो पाता है। आप लोग तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, टीएमसी का इतिहास ठीक है। ओके जफर भाई, जफर भाई डोनर से भी कट बनी चाहिए, खुद के पॉकेट में चाहिए। जफर भाई आज का अहम मुद्दा, पॉकेट से हम लोग देते हैं पार्टी के लिए। जफर भाई आज का अहम मुद्दा ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग क्यों आए थे बीजेपी के दफ्तर में? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता मिले, आप आज तक उनको कोसते हैं, घेरते हैं। ये फंस गया सीएम। स्वागतम कर रहे होंगे। देखिए ऐसा है कि हमारे पार्टी में दफ्तर में आज पहली बार नहीं आए। ये रूटीन जिसका एम्बेसी है यहाँ पर, जिस कंट्री का एम्बेसी है उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बार बार हमारे यहाँ आते हैं, अक्सर आते हैं। आप देखिए नेपाल के भी आए हैं, श्रीलंका के भी आए हैं, इजराइल के भी आए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के भी आए हैं। हमने कई मीटिंग में वहां पर अटेंड किया है। चाइना तो दुश्मन है जफर भाई। ये एक रूटीन है। अरे ऐसा नहीं, जिसकी एम्बेसी है यहाँ पर इस देश में, जिसकी एम्बेसी है कि नहीं एम्बेसी? पाकिस्तान का भी हाई कमीशन है, पाकिस्तान का भी है। नहीं एम्बेसी है ना,
तो जो इच्छा जाहिर करता है भाई इस देश में आया हुआ एम्बेसी है और एम्बेसी से आके अगर कोई मिलना चाहता है, देखना चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये क्या शोकेस करेंगे? नहीं, ये क्या शोकेस करेंगे? उजड़ी हुई पार्टी, उखड़ी हुई पार्टी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बारे में देखने के लिए आते हैं। भाई ताजमहल देखने आता है ना। ठीक है, ओके जफर भाई, ऑल राइट जफर भाई। लेकिन मुझे लगता है आज जो तस्वीर आई है ना बीजेपी के दफ्तर से ये चाइना के अधिकारियों की, उसके बाद आपके लिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को घेरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो रात के अंधेरे में या पर्दे के पीछे क्या मिल रहे थे, बात कर रहे थे। वो आप वो फोटो दिखाएंगे तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी आपकी फोटो दिखा देगी। ये देखिए बीजेपी दफ्तर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आए थे। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में विश्वास खो चुकी है। हम जनता का विश्वास जीत के सरकार में है। ठीक है, रुको जरा, कहां से शुरू करेंगे? वैसे राहुल गांधी से शुरू करिए, वैसे भी वो तो आपके लिए ऐसा टॉपिक है ना जिस पर कभी आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। इसका जवाब तो एक ही सेंटेंस में हो जाता है पूरा, हाँ, कि जो बायोलॉजिकल है उन्हें तो छुट्टी चाहिए, अब जो नॉन बायोलॉजिकल है वो अपनी जान है। ये खत्म हो गया यहीं बस। अब जो आपने शुरू में जो मुद्दे उठाए बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उन पर न तो जफर इस्लाम साहब ने कोई जवाब दिया, न बीजेपी देना चाहती। नंबर एक, जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वहीं क्यों पहुंच जाते हैं? नंबर दो, सारे छापे विपक्ष के नेताओं पे क्यों पड़ते हैं या उनसे संबंधित लोगों पर? नंबर तीन, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी जिसके खिलाफ सबूत भी होते हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी खुद आरोप लगाती है, प्रदर्शन करती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है उसकी फाइल बंद की हो जाती है। ये तीन सवाल इस देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जफर इस्लाम टीवी पे ना दें तो जनता पूछेगी इनसे, चुनाव में जाएंगे तो वोटर पूछेंगे। और मीडिया ने तो खैर आजकल पूछना बंद कर दिया, एक दो चैनल को छोड़ के। ज्यादातर मीडिया तो सवाल विपक्ष से ही पूछता है, सरकार से सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। लेकिन जवाब तो जफर इस्लाम भाई देने पड़ेंगे वो। और ये भी सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी जफर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके समर्पण के साथ ये कार्यालय बनाए हैं, तो ये कार्यालय तभी क्यों बने, समर्पण तभी क्यों आया जब सरकार बन गई? सरकार से पहले भी थी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको भी पता है जब पार्टी सत्ता में होती है तो जो दान है वो ज्यादा आता है। आपकी पार्टी भी रही है विपक्ष में और सत्ता में, आपको भी पता है। तो दबी जुबान आधा सच कह रहे हैं आप। हाँ। पूरा सच ये है कि उसमें 2 नंबर का पैसा आता है, काला धन आता है। ये सारे कार्यालय काले धन से खड़े हुए हैं। और क्या जब कल को सरकार नहीं रहेगी तो क्या ईडी के छापे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं की जाएगी? या जो पीएम केयर फंड में आज तक आपने हिसाब नहीं दिया कितना रुपया आया, वो जनता का पैसा है, वो कहां खर्च किया आपने सब जवाब नहीं दिया, क्या उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा? और ये जो बीजेपी के जो शीश महल खड़े हुए हैं हर जिले में, इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए हैं, इसमें गर्व कर रहे हैं कि भाई इनके पास कार्यालय नहीं तो हम क्या करें, हम तो बना रहे हैं। अच्छा भाटी जी, किसी ऐसे गरीब देश में जिसके 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगते हों, आप शानदार कार्यालय बनाकर उस देश की जनता को चिढ़ा नहीं रहे हैं क्या? आप उन्हें मुंह नहीं दिखा रहे हैं कि देखो हम तो इतने शानदार कार्यालय बना रहे हैं, तुम क्या बिगाड़ लो, तुम पड़े हो झोपड़ियों में तो पड़े रहो। भाटी जी आज सही पकड़े हैं। मैंने इसीलिए सवाल रखा है, ये मुद्दा रह नहीं गया है क्या भ्रष्टाचार का, ये मुद्दा, बड़े बड़े दफ्तर बनाने का, या ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कंपनियों से लोग दान लेते हैं, ये मुद्दा है। ये जनता के बीच में मुद्दा है, राजनीतिक दलों के बीच में है, और ये चुनाव में इनसे पूछा जाएगा और चुनाव में इसके परिणाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। ये जो बेशर्मी के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रही है। जब चुनाव आते हैं कई राज्यों में तो नोटबंदी कर देते हैं अचानक, ताकि दूसरी पार्टियों का जो कैश है वो बैंक में जमा हो जाए। जनता का आशीर्वाद तो इनको मिल रहा है भाटी। वो जनता का आशीर्वाद नहीं है, वो बिहार में जनता का आशीर्वाद मिला है क्या? फिर किसका है? 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे गए हैं और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली हैं। चुनाव आयोग सरेआम इनके साथ बेईमानी में साथ देता है। चलिए बिल्कुल सही, ये जनता का आशीर्वाद है।